दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो एक नया टॉपिक घरानों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले। यकीन मानिए, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ एआरओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कोई एग्जाम हो, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हुए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है लखनऊ। सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं? लखनऊ घराना। कौन सा घराना? लखनऊ घराना को हम सबसे पहले कौन सा लखनऊ घराना समझने वाले हैं। और लखनऊ घराना में एक कौन है? कथक। ध्यान दीजिएगा, ये कथक क्या है? क्लासिकल डांस है। ध्यान दीजिएगा, 8 क्लासिकल डांस में से उत्तर भारत का ये पूछा जाए तो ये कौन है? कथक। कथक कौन? ये क्लासिकल डांस है जिसे शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता। शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता। आप कहेंगे कि इंडिया का मानचित्र बना के सर बता दीजिए 8 आखिरकार कौन कौन से हैं क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस आपको शुरू करना है तो सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत से शुरू करिए और पूर्वोत्तर भारत में जाइए। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में आइए तो पूर्वोत्तर भारत में इधर से शुरू करिए। ये सबसे ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर। ये तीसरा जो राज्य आपको दिख रहा है मणिपुर, और यहाँ मणिपुर का मणिपुरी ये इसमें आता। मणिपुर के बाद इसमें आइए असम का, तो असम में आइए। असम का कौन हो जाएगा? सत्रिया। असम का सत्रिया। अब असम से नीचे उतरते आइए, फिर आइए आंध्र प्रदेश। यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कौन? ये आपका उड़ीसा का यहाँ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का कौन? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का कौन? कुचिपुड़ी। उड़ीसा का ओडिसी। उड़ीसा का ओडिसी। ओडिशा का ओडिसी। उसके बाद आइए तमिलनाडु का। तमिलनाडु का कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। केरल का आइए, केरल का 2 है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। और दूसरा कथकली। कथकली। तो आप गिनिए कितने हो गए? यानी मणिपुरी हो गया, सत्रिया हो गया, असम का ये बहुत पूछता सत्रिया, और ये ओडिसी 3, उसके बाद कुचिपुड़ी 4, भरतनाट्यम तमिलनाडु का 5, उसके बाद मोहिनी अट्टम और कथकली 5 2 7। अब उत्तर भारत का एकमात्र ये यूपी का बस्ता है जिसका नाम आपके सामने लिखा मिला। कौन? कथक। तो ये 8 हैं जिन्हें क्लासिकल का शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। तो मानचित्र में बिल्कुल ऐसे बैठाइए। मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्रिया, उसके बाद उड़ीसा का ओडिसी, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उसके बाद हमने कहा भरतनाट्यम तमिलनाडु का, केरल के 2 मोहिनी अट्टम और दूसरा कथकली। 7 ये हो गए। यूपी का अपना कौन सा? कथा कहे सो कथक कहलाए, यानी कथा के साथ साथ इसमें डांस किया जाता है, और ये है कथक। और ये विभिन्न घरानों में इसका विकास हुआ, जिसमें आप घराना लखनऊ घराना, बनारस घराना, इटावा घराना, ये सब आप सुनते हो, आगरा घराना। तो हम समझेंगे कि आखिरकार जो ये लखनऊ घराना है इसके कौन कौन है। तो 3 तो महाराज हैं। 3 का एक कौन? बिरजू लच्छू शंभू। बिरजू लच्छू शंभू 2-3 बार इसको बोलिए, बिरजू लच्छू शंभू। मान लो आपके दादा, उनके भाइयों के, आपके दादा 3 भाई थे, उनके नाम हैं बिरजू लच्छू शंभू। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में जाएंगे। 3 महाराज हैं। कौन कौन? बिरजू लच्छू शंभू, बिरजू लच्छू शंभू, बिरजू लच्छू शंभू। रिदम भी बन रहा, बिरजू लच्छू शंभू। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। और तीनों किसके हैं? कथक, लखनऊ घराना के। और लखनऊ घराना में भी किसके? तो आप कहेंगे कथक। तो कौन? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। महाराज से आपको लगा देना कथक। और कहाँ के हैं? लखनऊ घराना के हैं। और इसके बाद लखनऊ घराना के ही है यहाँ एक और बेगम अख्तर। और बेगम अख्तर कौन? एक गजल गायिका। कौन? गजल गायिका। तो बेगम अख्तर का संबंध किससे है? गजल गायिका से है, लखनऊ घराना से है। अगला है पंडित अयोध्या प्रसाद, और इनका पखावज।
किससे इनका संबंध किससे है? पखावज से है। तो लखनऊ घराना में कौन हो गए? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, उसके बाद पंडित अयोध्या प्रसाद, और उनका संबंध पखावज से है। और फिर बेगम अख्तर गजल गायिका, कौन सी? गजल गायिका हैं। अब बनारस घराना पर हम जब पहुंचते हैं तो बनारस घराना में ध्यान दीजिएगा, तो यहां सितार सितार वाले इकट्ठा कर लो, सितार सितार वाले। तो एक इसमें कौन हो गए? पंडित रविशंकर, इनका नाम कैसे भूल सकते हो? सितार वादक कौन है? बनारस घराना के हैं रविशंकर। और दूसरा, अब शंकर से क्या, यानी भगवान शंकर, भगवान शिव शंकर का वास कौन है? निवास स्थान कहां? बनारस है। तो जाहिर सी बात है रविशंकर, शंकर कहां? वही काशी बनारस वाले। तो यहां इससे आपको क्या बनारस घराना याद हो गया। दूसरा कौन? मुश्ताक अली, मुश्ताक अली खां, मुश्ताक अली खां, मुश्ताक अली खां, ये भी किसके? सितार वादक के हैं। और कहाँ के हैं? बनारस घराना के हैं। तो दो नाम। अब भगवान शिव जी हमेशा मुस्तैदी के साथ रहते हैं, और हमेशा सबको साथ में इनका ले चलने का जो साथ में इनका तरीका है वो बहुत जबरदस्त है। इससे आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो कौन? पंडित रविशंकर, शंकर से आपका बनारस घराना के हैं। और किसके हैं? सितार, शंकर सितार, किसके? सितार। दूसरा मुश्ताक अली खां, ये भी किसके हैं? यानी बनारस और सितार वादक हैं। इसके बाद बचा, इनका नाम कैसे भूल सकते? गिरजा देवी। और गिरजा देवी ठुमरी गायिका के लिए जानी जाती हैं। इनका संबंध भी कहां से है? बनारस घराना से है। कौन? गिरजा देवी ठुमरी, गिरजा देवी ठुमरी, और इनका संबंध भी बनारस घराना से है। और नलिनी कमल, यानी नलिनी कमलिनी, नलिनी कमलिनी, इनका संबंध कथक से है। नलिनी कमलिनी, नलिनी कमलिनी, ये भी किसकी है? कथक और बनारस घराना से इनका संबंध है। आगे हम चलते हैं, अगला है किराना, किराना घराना। और किराना घराना में ध्यान दीजिएगा, किराना घराना में दो, एक है भीमसेन जोशी, जो किसके? ख्याल गायिका के कौन है? यानी दो लोग हैं किराना घराना के। और किराना घराना का मतलब हुआ, यानी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये किराना घराना कहाँ स्थित है। किराना में है भीमसेन जोशी और दूसरा गंगूबाई हंगल। भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध किराना घराना से है। तो ये दो नाम याद रखिएगा, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ये ख्याल यानी ख्याल गायिका से संबंधित हैं, और किराना घराना से इनका संबंध है, इनका संबंध है। अगला है प्रयाग घराना, प्रयाग घराना, और इसी को इलाहाबाद या प्रयाग दोनों एक ही बातें हैं। इसमें कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, इनका नाम कैसे भूल सकते हैं? वो बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। और जानकी बाई, छप्पन छुरी वाली जानकी बाई, जो छप्पन छुरी जानकी बाई गायिका, ये किससे? प्रयाग घराना से संबंधित है। तो प्रयाग घराना से कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक, और दूसरे हमने क्या कहा? जानकी बाई, छप्पन छुरी वाली। तो ये दोनों प्रयाग घराना से हैं। साथ में किराना घराना से संबंध किसका है? तो किराना घराना से भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, इनका संबंध किससे है? किराना घराना से है। किससे है? किराना घराना से है। तो ये थे यूपी के प्रमुख घराने। अगर इतना आप याद रहता है तो आप ऑप्शन, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।